बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हम भी किसी से नहीं डरते सिवाय अल्लाह के, सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को जवाब। गणेश निमज्जन के लिए शहर हैदराबाद में तैयारियां मुकम्मल। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलिस बंदोबस्त, रूट मैप, ट्रैफिक तहदीदात के मुतालिक बताई तफसील। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने दारुसलाम में मुनक्किदा तकरीब से किया खिताब। पार्टी के इस्तेहकाम में अरकान असेंबली कॉरपोरेटर सुदूर इब्तिदाई सरगर्म कारकुन की अहमियत व एतमाद पर डाली रोशनी। तेलंगाना के अलावा दूसरी रियासतों में मजलिस के इलेक्शन लड़ने पर सवाल उठाने वालों को अकबरुद्दीन ओवैसी का करारा जवाब। कहा, हम इलेक्शन जरूर लड़ेंगे और आगे भी लड़ते रहेंगे। मुल्क भर में खवातीन और लड़कियों पर हो रहे मजालिम, जराइम की वारदातों पर काबू पाने का मुतालबा। हैदराबाद में SC, ST, BC मुस्लिम फ्रंट का एहतजाज। जिला निर्मल के शहर भैंसा में गणेश विसर्जन जुलूस का पुरअमन इख्तिताम। भक्तों ने बड़े ही अकीदत से गणेश विसर्जन में की शिरकत। और अब खबरों की तफसील। कांग्रेस और TRS डरते हैं, हम मजलिस से नहीं डरते वाले अमित शाह के बयान पर सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब देते हुए कहा कि हम भी किसी से नहीं डरते सिवाय अल्लाह के। तीनों ने मिलके, देखिए, TRS, कांग्रेस, BJP सब मिलके लैला की वाहवाह कर रहे हैं और सबकी ज़बान पे से ओवैसी MIM है। इनको हमारे सिवा कोई नज़र आता ही नहीं है ना। क्या बात है यार, अच्छी बात है, चलिए, मगर इनको हम इन तमाम को बोलना चाह रहे हैं कि हम भी किसी से नहीं डरते, हम सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरते। अमित शाह साहब को, होम मिनिस्टर को बड़ी तकलीफ़ है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में आए थे, चार मीनार के दामन में आए, दोनों वार्ड लूज़ कर गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 घंटे फिराया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, हार गए। तो उनको वो बड़ी तकलीफ़ है, इसीलिए वो अपनी तकलीफ़ का इजहार कर रहे हैं। दूसरों को भी तकलीफ़ है, तो हम भी किसी से नहीं डरते। ये बार बार ये लोग डर की बात क्यों करते? डरने की बात, डेमोक्रेसी में डर क्यों हो रहा है? और डेमोक्रेसी में माइनॉरिटीज़ को कॉन्फिडेंस दिलाना ना। आप तो मेजॉरिटी हैं, आप तो रूलिंग पार्टी हैं दिल्ली के, आप तो शाह साहब हैं, तो आपकी ज़बान से डर क्यों निकल रहा है? आपकी ज़बान से तो उम्मीद की बात होनी चाहिए। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने गणेश निमज्जन की तैयारियों, पुलिस बंदोबस्त के रूट मैप, ट्रैफिक तहदीदात के मुतालिक एक प्रेस मीट करते हुए तफसील बताई। उन्होंने बताया कि GHMC लिमिट्स में तकरीबन 2.5 लाख मूर्तियां नस्ब की गई हैं, जिनके विसर्जन के लिए मुमकिन इक़दाम को यकीनी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि गणेश निमज्जन के पुरअमन इनेकाद के लिए 27,000 पुलिस मुलाजमीन बंदोबस्त पर रहेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर साल हैदराबाद पुलिस की तरफ से ये गणेश निमज्जनम एक बंदोबस्त के कैलेंडर का सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट माना जाता है। पिछले साल कोरोना के कारण हर फेस्टिवल का सेलिब्रेशन एक छोटे से लेवल पे हुआ। इस बार लगभग 21,000 पुलिस ऑफिसर्स का डिप्लॉयमेंट हुआ है, जिसमें हमारे सीनियर ऑफिसर्स बाहर से भी आए हैं और तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस के तरफ से भी फोर्स का डिप्लॉयमेंट हुआ है। जो इम्पोर्टेंट इमर्शन पॉइंट है, हुसैन सागर के अलावा राजन्ना बौली, मीर आलम टैंक, एरकुंटा, शेखपेट, सरूर नगर टैंक, सफीलपुरा टैंक, हसमत पेट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग जो मेन रूट है बालापुर से हुसैन सागर, इस रूट को छोटे छोटे सेक्टर में डिवाइड करके ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, सेंट्रल जोन, साउथ जोन सभी के ऑफिसर्स को डिप्लॉयमेंट दिया गया है।
और हमारे जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी हैंड होल्डिंग के लिए अलग अलग एरिया में डिप्लॉयमेंट के लिए उसका सुपरविजन करेंगे। हैदराबाद साउथ जोन पुलिस की जानिब से गणेश निमज्जन के लिए मुमकिन इक़दाम को यकीनी बनाया गया है। इस ज़िम्मन में साउथ जोन डीसीपी गजाराव भोपाल ने मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए तफसील बताई। कल गणेश निमज्जन के लिए साउथ जोन की तरफ से पूरी बंदोबस्त किया गया। हमारी जोन से लगभग 900 और बाहर से जो है वो लगभग 2400 पूरे 3300 इस बंदोबस्त में भाग ले रहे हैं पुलिस की तरफ से। कल हमारे लिए हमारी साउथ जोन से लगभग 900 मूर्तियां यहाँ से जाएंगे टैंक बंड तक और उससे लगभग 100 उसे इसके अलावा यहाँ मीर आलम टैंक और राजनबाड़ी में भी कल निमज्जन होगा। और एक इस बार एक तब्दीली आई है, सबसे अहम तब्दीली यह जो फलकनुमा ब्रिज है जिससे ऊपर से ये बालापुर गणेश हर साल आता था, अभी रिपेयर में था आज तक, लेकिन आज अभी खबर मिली कि वो पूरी हो गई और ट्रायल भी हुआ। अगर वो प्रोजेक्ट जीएचएमसी प्रोजेक्ट और रोड्स वाले जो अगर उसको इजाज़त देते, उसको फिट मानते, तो बालापुर गणेश इसके ऊपर से निकलेगी, फलकनुमा ब्रिज से ही निकलेगी। हर एक जो गाड़ी रजिस्टर्ड है जो टैंक बंड में जाता है उसके लिए एक पोस्टर दिया गया, उसका नंबरिंग दिया गया साउथ जोन 1 से 900 तक पूरी नंबरिंग। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर चंदानगुट्टा रुकन असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज पार्टी हेडक्वार्टर्स दारुस्सलाम में जलसा रहमतुल्लिल आलमीन के इनेकाद व इंतजामात के सिलसिले में मुनक़िदा तकरीब से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी के अरकान असेंबली, कॉरपोरेटर्स, सुदूर इब्तदाई सरगर्म कारकुनान व ज़िम्मेदारान की अहमियत, इत्तेहाद व एतमाद पर रोशनी डाली। कि जिस तरीक़े से हमारे असलाफ़ ने, हमारे मरहूमीन ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस मुकाम तक पहुँचाया है, तो आज आपकी, हमारी, सबकी भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम भी अपनी मेहनत, कोशिश, काविश और क़ुरबानी के ज़रिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो मुकाम हासिल हुआ है, इस मुकाम पर न सिर्फ क़ायम रहें बल्कि इस मुकाम से और ऊंचा और आगे बढ़कर हमको अपनी खिदमत के ज़रिए, अपने काम के ज़रिए जमात को पहुंचाना है। और ये बात मैं फिर से कह रहा हूँ कि तंजीम और सुदूर व मुतमदीन की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। और अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा कि मेरी नज़र में एक एमएलए और एक कॉरपोरेटर से भी अगर कोई बड़ा है तो वो मेरे इब्तदाई का सदर है, वो मेरे इब्तदाई का मोतमद है, वो मेरा सरगर्म कारकुन है। और मैं ये बात सारे बड़े ही मौज़रत के साथ सदर मोहतरम की मौजूदगी में कहने की जसारत कर रहा हूँ कि एमएलएज़ और कॉरपोरेटर्स की सबसे अव्वल और सबसे पहली अगर कोई जिम्मेदारी है तो वो अपने इब्तदाई के सुदूर व मुतमदीन को एतमाद में रखें, उनको मुतमईन रखें, उनको खुश रखें और उनसे पूछ कर काम करें। जमात जितनी फैल रही है अल्लाह इसको और फैलाए, लेकिन जमात के फैलने के साथ साथ जमात का इस्तेहकाम उसके इब्तदाई सुदूर व मुतमदीन व सरगर्म कारकुन ही होते हैं। तो हमको इस इस्तेहकाम को मजबूत करना होगा। और कॉरपोरेटर साहिबान से कहूँगा कि इब्तदाइयों की अहमियत को समझिए, इब्तदाई के सुदूर की अहमियत को समझिए, इब्तदाई के मोतमद की अहमियत को समझिए, इब्तदाई के सरगर्म कारकुनों की अहमियत को समझिए। अगर वो इब्तदाइयों को उसका मुकाम न देंगे, उसको इज्जत न देंगे और उनको एतमाद में नहीं रखेंगे
तो मैं समझता हूं कि वह अवामी नुमाइंदा अवाम को भी एतमाद में नहीं रख सकेगा। अकबरुद्दीन ओवैसी ने तालीम की अहमियत पर जोर देते हुए सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से किए जा रहे इक़दामात की तफसील बताई। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन बुनियादी तालीम से लेकर प्रोफेशनल कोर्सेस की तालीम तक मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन काम कर रही है। मरहूम सदर सालार मिल्लत अलैहिर्रहमा के नाम से सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट बनाया मैंने और अपने ज़ाती सरफे से तालीमी इदारों का एक जाल बिछाने की कोशिश कर रहे हैं और कई स्कूल हैं, हज़ारों बच्चों को उसमें मुफ्त तालीम का इंतज़ाम, ख़वातीन को हम वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं और अब आगे भी इरादा है कि सालार मिल्लत अलैहिर्रहमा के नाम से क़ायम उस ट्रस्ट की एक इमारत जो मुकम्मिल हो चुकी है मुगलपुरे में, वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की ट्रेनिंग का एक मरकज़ क़ायम किया जाएगा जहाँ पे हम एमसेट की, निट की, आईसेट की, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, सिविल सर्विसेज की, ग्रुप 1, ग्रुप 2 की और उसके बाद फिर लॉ सेट की और दूसरे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वो, और फिर उसके साथ साथ जॉब प्लेसमेंट गाइडेंस सेल भी बनाएंगे, कैरियर गाइडेंस सेल भी बनाएंगे कि किस तरीके से अपने मुस्तकबिल को गाइड कर सकें, उनको रहनुमाई कर सकें। वो भी एक शोबा हम वहाँ पे कायम करने जा रहे हैं। तो आज जो लोग हमसे सवाल करते हैं कि हमने क्या किया है, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि तुमने अपनी जेब से कौम और मिल्लत को और मुसलमानों को कभी कुछ दिया है? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं किया, लेकिन आज हमने किया है। एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी ने पार्टी कायदीन को मशवरा दिया कि वह लोगों से जुड़े रहें और उनके हर छोटे बड़े मसाइल को हल करने में उनकी मदद करें। छोटे छोटे मसाइल के लिए आवाम के दरमियान में रहिए। कारकुनों से कहूंगा कि आवाम के दरमियान में रहिए। खुदारा आवाम को परेशान न करो, आवाम की परेशानी को दूर करो, आवाम के दरमियान में रह के दूर करो। जमात में अगर आए हैं तो अपनी जात के लिए नहीं आए हैं। जमात में अगर आए हैं तो यह समझ लो कि अपनी आखिरत के लिए आए हैं और अल्लाह को राजी करने के लिए जमात में आए हैं, अपने घर को बनाने के लिए नहीं आए हैं। अगर सरमाएदार बनना है, पैसा कमाना है तो कहीं और जाओ, कुछ भी कर लो। आखिरत कमाना है तो आओ जमात के साथ मिलकर, हमारे साथ मिलकर काम करो। यह आखिरत का सौदा है। दुनिया तो मिल जाएगी, लेकिन आखिरत अगर मिलेगी तो आवाम की और जमात की दियानतदारी, ईमानदारी से खिदमत करने में मिलेगी। आज मैं ये बात कह रहा हूं इसलिए कह रहा हूं कि आज लोग समझ रहे हैं कि जमात में आ गए, कुछ बन गए तो कमाने का जरिया बन जाएगा। नहीं, यह आखिरत कमाने का मरकज है, दुनिया कमाने का नहीं है। लेकिन दुनिया कमाने की नीयत से आएंगे तो याद रखो, ना ही दुनिया मिलेगी तुमको, ना ही आखिरत मिलेगी। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने आवाम पर ज्यादती करने वाले और उनसे नाइंसाफ़ी करने वालों को धमकी देते हुए कहा कि ऐसा करने वाले चाहे अपने हों या मजलिस के हों, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और ये ना समझो कि हमारी आंखें बंद हैं, ये ना समझो कि हमारे कान बंद है। हमारी आंखें भी खुली हैं। हम उन मुनाफिकों को भी देखते हैं, हम उन चाहने वालों को भी देखते हैं, हम उस चाहने वाले की और बेबस और मजलूम की फरियाद को भी सुनते हैं। तो लेकिन कोई ये ना समझे कि हमारी आंखें बंद हैं, हम नहीं देख रहे हैं। हम देख रहे हैं, वक्त के इंतजार में हैं। और याद रखो, जब वक्त आएगा तो हर एक से हिसाब तलब किया जाएगा। जो आवाम से ज्यादती करता है, आवाम पर जुल्म करता है, आवाम से नाइंसाफी करता है, मजलिस उनको भी नहीं बख्शेगी। चाहे वो अपने हो या गैर हो, हम उनको भी नहीं बख्शेंगे। बड़ी मेहनत के साथ नस्ल दर नस्ल की कुर्बानियों के बाद हमने इस जमात को बनाया है। अगर इस जमात को कोई धक्का पहुंचाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोगों ने अपना पसीना दिया है,
याद रखो, अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस जमात को अपना खून दिया है और इस खून पर आगा जाने नहीं दूंगा। ये जमात जितनी यहां बैठने वाले की है, जमात उतनी ही मेरी है। मैं ना कभी कायद था, ना कभी कायद बनूंगा, ना कायद बनने की ख्वाहिश है। मैं जमात का सिपाही था, सिपाही हूं और सिपाही रहूंगा। सिपाही बन के हालात का मुकाबला करूंगा। तेलंगाना के अलावा दूसरी रियासतों में मजलिस के इलेक्शन लड़ने पर सवाल उठाने वालों को अकबरुद्दीन ओवैसी ने करारा जवाब दिया। कहा कि हम इलेक्शन जरूर लड़ेंगे और आगे भी लड़ते रहेंगे। अपने यकीन को, अपने ईमान को मजबूत रखो। लोग आज बातें कर कर हमारे ईमान को कमजोर करना चाहते हैं। हमको कमजोर होना नहीं है, हमको साबित कदमी के साथ आगे बढ़ना है, सलामत रवि के साथ आगे बढ़ना है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगे बढ़ रही है, काम कर रही है और बहुत काम करना बाकी है। आज मजलिस आगे बढ़ रही है तो लोगों को अच्छा नहीं दिखता। वहां क्यों जा रहे हैं, यहां क्यों जा रहे हैं, यहां क्यों लड़ रहे हैं, वहां क्यों लड़ रहे हैं। अरे हमारे फैसले हमको करने दो। पुलिस एक्शन के बाद, ऑपरेशन पोलो के बाद भी यही बात कही गई थी। क्या जरूरत है मजलिस की, क्या जरूरत है अब्दुल वाहिद ओवैसी को मजलिस को जिंदा करने की, क्या जरूरत है सियासी जमात बनाने की, क्या जरूरत है दारुसलाम हासिल करने की, क्या जरूरत है इलेक्शन लड़ने की, क्या जरूरत है बल्दिया इलेक्शन लड़ने की, क्या जरूरत है असेंबली इलेक्शन लड़ने की। अरे पार्लियामेंट जीतते बोल रहे अब्दुल वाहिद ओवैसी। अरे पार्लियामेंट कब जीतना, कहां से जीतना, क्या जरूरत है बोले। तो क्या उस वक्त हम मजलिस का हिया नहीं करना था फकरे मिल्लत? उस वक्त इलेक्शन नहीं लड़ना था, बल्दिया का हो या असेंबली का हो? क्या पार्लियामेंट का इलेक्शन, सालार जब पार्लियामेंट हैदराबाद से जीते तो मजलिस उससे पहले कितने मर्तबा लड़ी थी? क्या एक ही मर्तबा लड़ी और सालार जीत गए? नहीं, कई मर्तबा लड़े। और आज भी हम हारते हैं तो हारने तैयार हैं, लेकिन इंतखाबात लड़ना छोड़ेंगे नहीं। आज हारेंगे, कल हारेंगे, परसों हारेंगे, हम जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन आने वाली नस्ल जरूर हमारे बोए हुए बीज के फल को जरूर खाएंगे। ये हमारा यकीन है, ये हमारा ईमान। करना है काम, काम कर रहे हैं एक जुनून की तरह, एक दीवाने की तरह। मेरा सदर फिरते रहता है, घूमते रहता है। अरे बताओ, कोई है इतना घूमने वाला, इतना फिरने वाला, अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपनी सेहत की परवाह किए बगैर, तनकीदों की परवाह किए बगैर एक निकला है जुनूनी दीवाने की तरह कौम को, मिल्लत को बेदार करने के लिए। लोग कहते हैं कि कामयाबी के लिए नहीं, मेरा सदर कामयाबी के लिए नहीं, मेरा सदर बेदार करने के लिए, मुत्तहिद करने के लिए, अपने वजूद का एहसास दिलाने के लिए निकला है। अपने वजूद का मतलब खुद के वजूद का नहीं, बल्कि अपनी कौम और मिल्लत के वजूद का एहसास दिलाने के लिए निकला। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। अकबरुद्दीन ओवैसी ने पार्टी के कॉरपोरेटर्स को नसीहत करते हुए कहा कि पार्टी सुदूर और मोतमदीन की बातों पर तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि वो आवाम को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करें।
और मैं कॉरपोरेटर साहिबान से कहूंगा कि सुदूर मुतमदीन पर तवज्जो दें, उनके लाए गए मसाइल को सबसे पहले हल करें, उनके बोले गए मुतालबात, अवाम की तकलीफ को सबसे पहले सुनना यह आपकी जिम्मेदारी है। मजलिस काम कर रही है, चाहे वो कोविड का वक्त हो, आपने देखा कि कैसा काम किया। तूफान व फ्लड्स का वक्त आया तो उस वक्त भी हमने कैसा काम किया, आपने देखा। फ्लड्स में भी गैर मामूली काम। मेडिकल कैंप्स, कितने मेडिकल कैंप्स हुए। अवाम की याददाश्त बड़ी छोटी और कमजोर है। कितने मेडिकल कैंप्स, हजारों लोगों को अद्वियात तकसीम हुई, डॉक्टर्स देखे। फ्लड में हमने काम किया, कोविड में कैसा काम। अरे फ्लड और कोविड को अगर ले लें तो 12 करोड़ रुपया तो हमने सालाना मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट के नाम से हमने खर्च किया है अवाम में। बता दो क्या किसी ने किया? फर्स्ट वेव हो, सेकेंड वेव हो, हमने काम किया। खुदा ना खास्ता अगर तीसरी कोविड की लहर भी आती है, उसमें भी मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सबसे आगे रहकर काम करेगी। हम काम करते हैं। मैं आपसे सुदर मुतमदीन से यही कहूंगा कि सरगर्म हो जाइए, अपने महलों में, अपने इब्तदाइयों के हुदूद में आगे बढ़कर ज्यादा से ज्यादा काम करिए और अवाम को खुश रखिए, अवाम के लिए काम करिए। तनकीदों की, इल्ज़ामों की परवाह मत करिए। इल्ज़ामात तो लगते रहे हैं, लगते रहेंगे। मुल्क भर में ख़वातीन और लड़कियों पर हो रहे मजालिम, असमत दरी व कत्ल की वारदातों पर काबू पाने और इन मामलात में मुलव्विस मुजरिमों को सख्त सज़ा का बंदोबस्त करने का मुतालबा करते हुए आज शहर हैदराबाद में SC, ST, BC मुस्लिम फ्रंट की जानिब से एहतजाज किया गया। नामपल्ली गन पार्क पर किए गए एहतजाजी मुजाहरे में तंजीम के सदर हयात हुसैन हबीब, सनाउल्लाह, प्रोफेसर अनवर हुसैन, डॉक्टर लुबना सरवत के अलावा दीगर मौजूद थे। हुकूमत की, यहाँ की जो तेलंगाना से एक ही बात बोलना है, दिशा के टाइम और कहीं उसके पहले निर्भया के टाइम से हम एक ही बोल रहे हैं कि आप ये जो भी कानून लेके आए वो पूरे कानून जुर्म के बाद की कानून लेके आके हमको ये समझा रहे, क्या समझा रहे कि ये जुर्म बंद होने वाला है। हम बार बार ये मांग रहे सरकारों से, पूरे MPs, MLAs, कॉर्पोरेटर्स, हर ऑफिशियल से कि ये ना होने से एक्शन प्लान क्या है कि ये ना हो, कि ये वुमेन के साथ, औरत के साथ ये बदसलूकी ना हो, बच्चियों के, बड़े बुजुर्ग औरतों के साथ ये सलूक ना हो। इसके लिए आप क्या एक्शन प्लान किए? आपकी बंजारा हिल्स की 10 स्टोरीज की कंट्रोल रूम काम में नहीं आ रही है, आपकी ये पूरी पुलिस काम में नहीं आ रही है, पूरी होम मिनिस्ट्री जो दिल्ली में जो हुआ है वो होम मिनिस्टर के तहत है। तो हमको फौरन अमित शाह होम मिनिस्टर की इस्तीफा चाहिए और एक वुमेन होम मिनिस्टर चाहिए इंडिया को। और हम ये देखना चाह रहे हैं कि और एक्शन प्लान इनकी बराबर क्या आएंगी कि फौरन नेवर अगेन, यानी फिर कभी हम ये न्यूज़ सुनना नहीं चाह रहे कि किसी बच्ची के साथ, किसी औरत के साथ ये सुलूक हुआ है। बहुत बर्दाश्त कर चुके हैं हम लोग। तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा के वासवी कॉलोनी, साई कृपा कॉलोनी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मुकामी आवाम से मुलाकात करते हुए मसाइल दरियाफ्त किए, जिस पर आवाम ने उन्हें पीने के पानी और इलेक्ट्रिक पोल्स के मसाइल से वाकिफ करवाया। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मुतालिका हुक्काम पर बरहमी का इजहार करते हुए मसाइल की फौरी यकसुई की हिदायत दी। बाद-ए-अज़ां स्पीकर ने पंचमुखी मंदिर में खुसूसी पूजा की। इस मौके पर मंदिर कमेटी ने मंदिर में इजाफी कमरों और रिटर्निंग वॉल की तामीर के लिए फंड्स मंजूर करने की स्पीकर से नुमाइंदगी की, जिस पर स्पीकर ने मंदिर कमेटी को यकीन दिलाया कि मज़कूरा कामों के लिए 15 लाख रुपए मंजूर किए जाएंगे। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरमैन गंगाधर, मार्केट कमेटी चेयरमैन P भालू, TRS कायदीन कृष्णा रेड्डी, NG रेड्डी और एजाज के अलावा दीगर मौजूद थे। ఈరోజు సాయంత్రం దాకా లైన్ వేసుకుంటారా, ఏం వేసుకుంటారో సాయంత్రం కల్లా ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఛార్జ్ కావాలి. అధికారులకు రకరకాల రోడ్లు కాక
రోడ్లో 25 కోట్లు వేరు, మళ్ళీ 25 కోట్లు వేరు కాక మౌలిక సదుపాయాలు, స్కూల్ బిల్డింగ్లు, అంగన్వాడీలు, ఫంక్షన్ హాలు, కమ్యూనిటీ హాలు ఇవన్నీ 14 కోట్లు। कोरोना वैक्सीन मुकम्मल तौर पर महफूज है। 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले मर्द व ख़वातीन बिला झिझक वैक्सीन ले सकते हैं। मुख्तलिफ अमराज जैसे शुगर, बीपी और हामिला ख़वातीन भी वैक्सीन ले सकते हैं। इन ख्यालात का इजहार आदिलाबाद एडिशनल कलेक्टर रिजवान बादशाह शेख ने किया। आज आदिलाबाद कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में उलमा, आइमा व हुफ़ाज़ के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें एडिशनल कलेक्टर रिजवान बादशाह शेख और ज़िला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर नरेंद्र राठौड़, म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी के अलावा दीगर ने शिरकत करते हुए खिताब किया। इजलास में तमाम की मुत्तफ़िक़ा राय के बाद मंगल से अवाम में शऊर बेदारी और वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए मोहल्लावारी सतह पर मुताल्लिक़ा वार्ड काउंसलर्स के हमरा खुसूसी काउंटर्स लगाने का फ़ैसला किया गया। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर शैलजा के अलावा मुताल्लिक़ा हुक्काम और दीगर मौजूद थे। आदिलाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर शैलजा ने कहा कि आदिलाबाद शहर में 18 साल से ज़्यादा उम्र के तमाम अफराद को कोरोना के ख़िलाफ़ वैक्सीन दी जा रही है। हफ्ते को कमिश्नर ने ज़िला हेडक्वार्टर्स में वार्ड नंबर 48 शेषु मंदिर में क़ायम खुसूसी वैक्सीनेशन सेंटर का मुआयना किया। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर ने कहा कि शहर के हर वार्ड में वैक्सीनेशन के खुसूसी मराकज़ क़ायम किए गए हैं। जिन वार्डों में वैक्सीनेशन 100% मुकम्मल हो जाएगी उन्हें इनाम दिया जाएगा और अमले को एजाज़ से नवाजा जाएगा। रियासत तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के इलाके कारवान में वाक़ तारीख़ी टोली मस्जिद का शुमार नायाब इमारतों में होता है। मस्जिद की अराज़ी के सिलसिले में अक्सर टोली मस्जिद खबरों में रहती है। अब इस मस्जिद की खुली अराज़ी पर तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेजिडेंशियल स्कूल तामीर करने का मंसूबा है, जिसके लिए वक्फ बोर्ड और दीगर मुताल्लिक़ा महकमों के अहदेदारों ने यहाँ का दौरा करते हुए जगह का सर्वे किया। ताहम मुकामी आवाम व मस्जिद के मुसल्ली इस फैसले से खुश नज़र नहीं आते। टोली मस्जिद के मौसिन मोहम्मद अमजद अली ने मीडिया से बात करते हुए वक्फ बोर्ड और दीगर मुताल्लिक़ा महकमे और रियासती हुकूमत से अपील की है कि स्कूल के लिए कोई और वक्फ अराज़ी का इंतखाब किया जाए। यहाँ पर स्कूल की तामीर से तारीख़ी मस्जिद की खूबसूरती और मुसल्लियों की तादाद पर असर पड़ सकता है। वाज़ेह हो कि टोली मस्जिद की तामीर कुली कुतुब शाह के जनरल मीर मूसा खान ने 1617 में करवाई थी। टोली मस्जिद की खूबसूरती और उसके जैसे नखूश हैदराबाद की किसी दूसरी मस्जिद में नज़र नहीं आते। वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स वगैरह आए हुए थे, उनका भी प्लान था स्कूल मदरसा डालने का। सो उनसे भी मेरी गुजारिश है कि स्कूल के बारे में नज़रसानी करें, वरना ऐसा ना हो कि आने वाले कल के दिन मस्जिद मुसल्लियों से वीरान हो जाए। तो मेरी और दूसरी बात, दुनिया की मस्जिदों में गिनी चुनी मस्जिद है, उसकी खूबसूरती पे भी असर पड़ेगा। इससे मेरी हतमन गुजारिश है कि महज़न होने के नाते से और मेरी उम्र के लिहाज से मैं इस बात को मैं पक्का यकीन दिला सकता हूँ, मदरसा पढ़ने के बाद मस्जिद के मुसल्लियों पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। सो इस पर नज़रसानी करें। बहुत सी ज़मीन पड़ी हुई है वो बोर्ड की, जो गैरों के कब्ज़े में जा चुकी है। सो जहाँ पर कहीं ज़मीन है वक्फ की, अगर वहाँ इस मदरसा डालें तो वो मस्जिद भी अपने हाथ में, वो जगह भी अपने हाथ में आ सकती है और वहाँ हमारा आपका जो वक्फ बोर्ड का मदरसे का जो प्लान है वो भी कामयाब हो सकता है। सो मेरी गुजारिश है सरकार से, वक्फ बोर्ड से, कि मदरसा टोली मस्जिद की बजाय उसी मुकाम पर डालें जहाँ पर फ़ायदा हो दूसरों को। ज़िले मेदक के नारसंगी मंडल नारसंगपल्ली देहात में वाक़ जामा मस्जिद व आशुरखाना और क़ब्रस्तान कमेटी के एक वफ़द ने आज तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जामा मस्जिद, आशुरखाना व क़ब्रस्तान की 19 एकड़ वक्फ अराज़ी के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते हुए एक मेमोरेंडम हवाले किया। बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए तफसील बताई। इसके बाद का 1.5 एकड़ का प्लान है हमारा वक्फ बोर्ड का। इसमें जब भी काम करने गए तो गांव वाले सब एतराज़ कर रहे हैं, हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। उस बारे में वक्फ बोर्ड को आए थे, चेयरमैन साहब से मिले, बात हुई और डीएसपी साहब से भी बात हुई। हमारी कार्रवाई आगे बढ़ा के हमारा हक हमारे को दिला बोल के बोल रहे वाला को हम एमआरओ को दिए, आरडीओ को दिए, सबको दिए, फिर भी ना जाए वो गाँव वाले सब अटैक करके वो ज़मीन को हासिल करने नहीं दे रहे। लिहाजा हमारे को हमारी ज़मीन दिलाने की कोशिश करो बोल के वक्फ बोर्ड को हम से आए हैं और कलेक्टर साहब को भी दिए। और क़ब्रस्तान में उन लोगों को एक टेम्पल बने तो उसके वास्ते हम रोड को ज़मीन दिए वो लोगों को,
फिर भी नाजायज़ हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं उन लोग। कितने एकड़ है टोटल? मस्जिद कौन सी मस्जिद के तहत है? ये जामा मस्जिद नारसिंगी आलमगिरी की मस्जिद है। 1.5 एकड़ ज़मीन है बाजू, और बॉडी भी है उस ज़माने की बनाई हुई, बहुत बड़ी। कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? मेरठ डिस्ट्रिक्ट, नारसिंगी मंडल, नारसिंगी खास बाग बोल के एरिया 1.5 एकड़ का। गजट में भी है, रिकॉर्ड है, पूरा कुछ भी है हमारे। जिला रंगारेड्डी के हयात नगर मंडल कुंटलूर देहात में वाक़ 400 साल कदीम कुतुब शाही मस्जिद कब्रस्तान व आशुर खाने के तहत वक्फ अराजी पर गैर मजाज कब्जे की कोशिश का मामला सामने आया है। मस्जिद के इमाम सैयद अमीर व मज़कूरा वक्फ अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिद्दोजहद करने वाले मुकामी ख्वाजा सलाउद्दीन और अकबर ख़ान ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन व दीगर मुतल्लिक़ा ज़िम्मेदारान से इस ज़िम्मन में मदाखलत करते हुए अराजी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की अपील की है। आरा डिस्ट्रिक्ट, तो इसके अंदर एक 400 साला जो क़दीम मस्जिद है, जो उसका नाम है जो कुतुब शाही कुटलूर विलेज हयात नगर में। तो इस मस्जिद को आबाद करें हम लोग, ये गैर आबाद थी, इसको आबाद करें। आबाद करके काफ़ी दिन अरसा हो गया। इसकी जो है तफसील और इंदराज इसके डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट वगैरह सब जो वक्फ बोर्ड में है। हम कई दफ़े जाके वक्फ बोर्ड में जो एप्लीकेशन दिए हैं, उनको तवज्जो दिलाया है, उन्होंने फिर जो है इंस्पेक्शन के लिए आए हैं, फिर चले गए हैं। तो चंद शरपसंद अफराद जो है वहाँ पर जो है वो मस्जिद के तहत जो है कुछ ज़मीन है उसकी नीयत ख़राब करने के लिए जो मस्जिद को वीरान करने की चक्कर में है। तो हम परसों जो है उसको झाड़ू झटके के लिए जो साफ़ सफाई के लिए हम गए थे, तो चंद शरपसंद अफराद ने हमें मुझ पर जो हमला करने की कोशिश करे और मस्जिद में जूते और चप्पला पहन कर आए हैं। इस मस्जिद को जल्द से जल्द उसको जो एक्शन लिया जाए। शहर बोधन में वाक़े मदरसा माज बिन जबल में इतवार के रोज़ बाद नमाज ज़ोहर जलसे तकमील हिफ्ज़ कुरान मुनक़्क़िद किया जा रहा है। मदरसा माज बिन जबल के नाज़िम मौलाना मोहम्मद अब्दुल हमीद साए ख़ासमी ने मीडिया से बात करते हुए तफसील बताई। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा माज बिन जबल बोधन में 19 सितंबर को इतवार के दिन बाद नमाज ज़ोहर जलसे तकमील हिफ्ज़ कुरान मुनक़्क़िद होने जा रहा है, जिसमें सदर जलसा हज़रत मौलाना अब्दुल कदीर उमरी साहब मुंगेर से तशरीफ़ ला रहे हैं और मेहमान ख़ुसूसी हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अकबर साहब इमाम व खतीब जामा मस्जिद निज़ामाबाद तशरीफ़ ला रहे हैं। इंशाअल्लाह इतवार के दिन दोपहर में मदरसा माज बिन जबल में 3 बच्चों का तकमील हिफ्ज़ कुरान होगा, जिसमें हाफिज़ शेख इरशादुल्लाह दामरंचा, हाफिज़ शेख सुफियान सुलेमान फारूक, हाफिज़ मोहम्मद मुबीन पाशा बोधन, इन 3 खुशनसीब तलबा कराम का हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल होगा। नमाज ज़ोहर 2 बजे अदा की जाएगी। तमाम बरादरान इस्लाम से गुजारिश है कि 2 बजे इतवार के दिन मदरसा माज बिन जबल में तशरीफ़ लाएँ, इन खुशनसीब वफ़ाद इकराम की हिम्मत अफ़ज़ाई फरमाएँ और उलमा इकराम के बयानात से इस्तेफ़ादा करें। तमाम उम्मत मुस्लिमा से ख़ास तौर पर बोधन के अवाम से इस जलसे में शिरकत की ख्वाहिश की जाती है। ज़िला निर्मल के शहर भैंसा में गणेश विसर्जन जुलूस का पुरअमन इख्तिताम हुआ। भक्तों ने बड़े ही अक़ीदत से गणेश विसर्जन में शिरकत की। इस मौके पर पुलिस की हिदायत पर डीजे के बजाय देसी बैंड बाजे का इस्तेमाल किया गया। महकमे पुलिस और महकमे बल्दिया की जानिब से वसी पैमाने पर मुमकिन इंतज़ामात को यकीनी बनाया गया था। भैंसा म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन मोहम्मद जाबिर अहमद की निगरानी में शहर के हिस्सास व अहम मकामात पर सख्त बंदोबस्त किए गए थे। इस दौरान अवाम ने पुलिस का भरपूर ताउन किया। WWE के वर्ल्ड चैंपियन रेसलर ग्रेट खली ने आज आदित्य खंडेशकर सोसाइटी के सदर आदित्य की दावत पर आदिलाबाद का दौरा करते हुए महालक्ष्मी गणेश मंडल की खुसूसी तकरीब में शिरकत की। पुलिस की जानिब से इजाज़त ना होने पर सादगी के साथ प्रोग्राम मुनक़्क़िद करते हुए सुबह की अव्वलीन सातों में ही ग्रेट खली वापस रवाना हो गए। ग्रेट खली रात देर गए करीब 2 बजे आदिलाबाद पहुँचे थे। उनकी आमद पर आदित्य खंडेशकर और उनके अफराद ख़ानदान ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर आदित्य खंडेशकर ने आदिलाबाद की अवाम को तयक़ुन दिया कि वो आइंदा ग्रेट खली को दावत पर तलब करते हुए आदिलाबाद के तमाम फैंस से उनकी मुलाकात करवाएंगे। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। हम भी किसी से नहीं डरते सिवाय अल्लाह के, सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को जवाब।
गणेश निमज्जन के लिए शहर हैदराबाद में तैयारियां मुकम्मल। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलिस बंदोबस्त, रूट मैप, ट्रैफिक तहदीदात के मुतालिक बताई तफसील। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने दारुसलाम में मुनक्किदा तकरीब से किया खिताब। पार्टी के इस्तेहकाम में अरकान असेंबली कॉरपोरेटर सुदूर इब्तदाई सरगर्म कारकुन की अहमियत व एतमाद पर डाली रोशनी। तेलंगाना के अलावा दूसरी रियासतों में मजलिस के इलेक्शन लड़ने पर सवाल उठाने वालों को अकबरुद्दीन ओवैसी का करारा जवाब। कहा, हम इलेक्शन जरूर लड़ेंगे और आगे भी लड़ते रहेंगे। मुल्क भर में खवातीन और लड़कियों पर हो रहे मजालिम, जराइम की वारदातों पर काबू पाने का मुतालबा। हैदराबाद में SC, ST, BC मुस्लिम फ्रंट का एहतजाज। जिला निर्मल के शहर भैंसा में गणेश विसर्जन जुलूस का पुरअमन इख्तिताम। भक्तों ने बड़े ही अकीदत से गणेश विसर्जन में की शिरकत। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ यूट्यूब पर और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।